इस समय हम आपके बीच में हैं ग्राम हरकोला, जो बागेश्वर जनपद और अल्मोड़ा जनपद के मध्य में एक ग्राम है। काफलीगैर और ताकुला के मध्य में एक छोटा सा सुंदर सा पर्यावरणविद गांव, जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको दिखने को मिल रही है। हरकोला वह जगह है जहां पर ग्राम देवता हरु देवता का मंदिर यहाँ पर है। हम इस समय हरु देवता के मंदिर में हैं, ग्राम देवता के मंदिर में हैं, जो हमारी ग्राम सभा हरकोला का नाम इसी भगवान के नाम से पड़ा है। आज जानेंगे इस भगवान जो हमारे ग्राम देवता हैं, हरु देवता हैं, उनकी कहानी के बारे में, उनके जो कर्तव्य हैं, जो यहाँ पर तमाम लोगों के माध्यम से यहाँ पर आना जाना और उनका जिस तरह से आशीष इस गाँव को मिलता है, या तमाम श्रद्धालु जो लोग यहाँ पर आते हैं जानते हैं कि क्या है ग्राम देवता का महत्व। पहाड़ों में देवभूमि उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप से, कहीं भूमिया देवता, कहीं हरु देवता, कहीं ग्राम देवता, तमाम रूप से इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप से जाने जाते हैं। हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव होने के नाते आज कई चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में कुछ हमारे ग्रामीण के यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग लखनऊ से आए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं मंदिर परिवार से जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने इष्ट देव के ओर लेके जाऊंगा। हमारे ग्राम देवता हैं जिनका एक बहुत बड़ा महत्व है, इस मंदिर का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम प्रारंभ किया जाता है, तो उस सबसे पहले अपने इष्ट देवता के वहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर हरु देवता दीपक जला है और एक लिंग के रूप में शक्ति स्थापित है, और इसके अलावा बाहर भी आप देख रहे हैं 3 लिंगों के रूप में यहाँ पर भगवान विराजमान हैं। अभी हम जानेंगे इनका महत्व। उससे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूँ। इसको धूणी बोलते हैं, हरु की धूणी है। और हरु देवता आप देख रहे होंगे चिमटे, फावड़े, तमाम प्रकार के जो यहाँ पर आपको अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं, ये हमारे देवी देवताओं के अपने शस्त्र हैं। और जब हम पुराने त्रेता युग में, द्वापर युग में, या तमाम युगों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उस समय जो भगवानों का दल बल होता था, उनकी जो शक्तियाँ होती थी वो अलग अलग रूपों में प्रविष्ट होती थी। आप देख रहे हैं कि एक धूणी का एक आकार बना हुआ है और इसके बीच में लकड़ियों से राख जली है, और इस राख का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि ये राख जो है अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। जब कभी पहाड़ों में कोई छोटी मोटी परेशानियां या आपदा या किसी परिवार में कोई दिक्कत होती है तो उस समय इस राख के माध्यम से ही, आप देख रहे हैं ये राख का इतना बड़ा महत्व है कि छोटी मोटी परेशानियां इस राख को छूते ही दूर हो जाती है। ये पुराणों में भी माना जाता है, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ये एक बहुत ही पवित्र धुनी है, और इस धुनी के चारों ओर परिक्रमा करने का आज हमें सौभाग्य मिला है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर पूजा होती है, हरु देवता की जागर होता है, तो जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, वो इस धूनी से इन शस्त्रों को, जो हमारी मेन अभी धूनी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर लेके जाते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको, ये आप देख रहे होंगे चीड़ का जंगल है और बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, और गांव एक चारों ओर की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। और इस गांव का सबसे बड़ा महत्व ये है कि चारों ओर से पेड़ों से घिरे होने के बावजूद आज तक एक तिनका भी किसी व्यक्ति विशेष के घर में या किसी प्रकार का पेड़ किसी व्यक्ति के घर में नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी इष्ट देवता की एक बहुत बड़ी कथा है, और मैं इसी कड़ी में आपसे रूबरू कराता हूँ। अभी इस समय हमारे इस हरकोले ग्राम में माँ देवी का भागवत चल रहा है और कई लोग यहाँ पर हैं। आप देख रहे होंगे जब देवता लोगों के अंदर हरु देवता, गोलू देवता, डाना गोलू देवता और मैया अवतरित होती है, तो ये धूणी है, इसमें पूरे पेड़ लगाए जाते हैं, इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं और ये धूनी जलती है, और इसके चारों ओर देवता जो है अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और इस ओर आप देख रहे हैं कि यहाँ दर्शक लोग बैठते हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं वो बैठते हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। कुछ बातों को लेके आए जानते हैं। हमारे बीच में हमारे गांव के ही दादाजी और जो इस भागवत के भंडारे में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे अपने इष्ट देवता के बारे में। हमारे इष्ट देव जो हैं, ये मतलब गांव में सबसे प्राचीन मंदिर है। इसी के आस्ते पर यहाँ पर जो है लोग बाग आते हैं और नई फसल जो भी होती है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जी।
और जो भी हमारे मतलब 2 फसलों के साल में वो पूरे मतलब यहाँ पर जैसे खीरा वगैरह नए किस्म के मक्के वगैरह लगते हैं, सब पहले मंदिर में चढ़ाते हैं जी। और यहाँ पर जो भी लोग आता है बिल्कुल यहाँ घी का ही दीपक जलता है हर जी के मंदिर के अंदर। तेल की बत्ती जो है वह बाहर पर जलती है। और बगल में जो है एक मंदिर हमारे वो भिलजू का है, वो हमारे सब ये इष्ट देव की कृपा से जानवरों की रक्षा करते हैं जंगल में जी। और ये आप देख रहे हैं सामने जो 3 लिंग स्थापित हैं, इन 3 लिंगों का क्या महत्व है? और एक जो बाहर मंदिर बना है उस जिसमें केवाड़ लगी है, उसका क्या महत्व है? इसका मतलब ये जो हैं ये मतलब वो हैं द्वारपाल हैं, जो मतलब भगवानों के साथ में रहते हैं और उनके बगल में गोलजू वगैरह हैं। सबसे पहले तो द्वारपाल जो रहते हैं बाहर पर रहते हैं, जो भी मतलब ये हरजू द्वारपाल है तीनों जो हाँ तीनों हैं। और बाकी हरजू की जो है बाहर फाव ये चिमटी फावड़ा और त्रिशूल इत्यादि ये जो भी है इनके मतलब एड़ा हथियार होते हैं हर देवता के अलग अलग उस पर वो वही है जी। आपने कहा कि भेलू देवता का मंदिर भी यहाँ पर होता है, तो उसका भी हम महत्व जानेंगे। उससे पहले हमारे बीच में कुछ श्रद्धालु और इस माटी से जिनने जुड़े हैं वो आज अपने गांव आए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ से इस समय आप यहाँ पर हैं, किस मनोकामना के साथ आप आए हैं। और हमारी बहन भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनका यहाँ मायका है और वो भी दूर जनपद से यहाँ आई हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ की ओर लेके जाऊँगा, हमारे चाचा जी यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मन के भाव। हाँ, मेरा ये ननिहाल है, मैं यहाँ पर बचपन में पला बड़ा हूँ। तो यहाँ की जो एक एक रग है वो हमारे उसमें बसी हुई है। तो ये जो हमारे इष्ट देवता कुल देवता होते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो पहले इन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग अभी अपने शहरों में हैं, कहीं भी हैं, तो इनकी छत्र छाया हम लोगों पर है। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि किसी भी बहाने, पहले तो ये होता था कि साल में एक बार हम लोग आते थे, पूजा पाठ यहाँ पर करते थे, लेकिन अब काम की व्यवस्था की वजह से हम लोग समय नहीं आ पाते हैं। लेकिन हर समय इनका स्मरण मन में रहता है, स्मरण करते रहते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं। और जब कभी भी मौका लगता है, जैसे कि अभी भागवत का मौका था, तो भागवत एक वो था जो सब लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आह्वान करता है। तो उसी बहाने से हम लोग यहाँ पर आए कि जिससे फिर से अपने इष्ट देवों को एक बार फिर से हम पूजा कर लें, उनके आशीष ले लें उनसे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी रहें, अगर इनकी छत्र छाया में है तो आप हर विघ्न और सुख संपत्ति के साथ आप रह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं, अपना किसी टाइप का भी कोई कार्य हो, तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव की पूजा किया करते हैं। तो वही परंपरा अभी यहाँ पर भी है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पहला दिया जो हम अपने इष्ट देव के नाम से वहाँ भी जलाते हैं, अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी सबसे पहले उसको जलाते हैं। और तब आगे कार्य जो हमारे कार्य होते हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होते रहते हैं। और उसी में जो आपने धुनी का बताया, एक्चुअली ये जितनी भी यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं या पूजाएँ होती रहती हैं, तो ये धुनी जो है मंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये इसकी बभूति जिसको बोलते हैं, राख जो होती है, ये बभूत बन जाती है। ये वही बभूत है जो कि अपने भोलेनाथ अपने सर पूरे उस पर बदन पर लगा के रखते हैं। तो ये मंत्रित है। तो इसीलिए अगर किसी को टीका इसका लगा दें तो उसको किसी ढंग का भय या वो नहीं होगा। तो लोग इसको अपने जब जाते हैं तो ये बभूति लेके जाते हैं और अपने घरों में, चाहे वो विदेश में भी रहें, तो इस बभूति को अपने साथ रखते हैं। और जब कभी भी उसको स्मरण होता है या कुछ कष्ट का अनुभव होता है तो वो एक टीका इसका लगाते हैं। टीका लगाते से ही जो है उसके वो कष्ट जो हैं वो हट जाते हैं। ये चूँकि साक्षात हैं, बस इसमें आप एक बार जो है केवल आप अपने मन से, हृदय मन से जो है इसमें साक्षात दर्पण होए तो ये आपको जो है साक्षात महसूस होते रहते हैं। तो इन्हीं सब उसके वजह से हम लोग यहाँ आते रहते हैं अपने मंदिरों को, उन सब को एक तो सब लोगों से मुलाकात होती है और श्रद्धा के, और यही श्रद्धा जो है सब जगह से खींच के लाती है। हमारे बीच में हमारी बहन भी यहाँ पर आई हैं, उनका मायका है। जानते हैं कि उनका लगाव बचपन में यहीं पैदा हुए और आज अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए हैं। और कैसा उनको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो बचपन की यादें जब वो मंदिरों में आते थे, क्या कहना चाहेंगे अपने इष्ट देवता के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, जब मैं ससुराल में गई मुझे यहीं की याद आती है। मैं सोचती हूँ कहीं कोई भी परेशानी आ जाती है मेरे को, कभी बच्चे बीमार, कभी कुछ तकलीफ़ हो जाती है, मैं कहती हूँ क्यों जो हुए, भगवान जी का नाम लेती हूँ, उसी से मेरा दुख ज़रा दूर हो जाता है, हल्का हो जाता है।
और मेरे हस्बैंड का वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस समय भी मैंने यही नाम लिया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बच गए। मैं यही सोचती हूँ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। मैं यही के नाम से, अपने पूरे इष्ट देवताओं के नाम से, हरजू गुलजू यही नाम से भेंट रखती हूँ। सब ठीक हो जाता है, सब मेरा काम सॉल्व हो जाता है। मैं अकेली रहती हूँ अपने ससुराल में, मेरी सास है, मेरे पति दूर हैं, दूर नौकरी करते हैं, मैं उन्हीं के सहारे सब कुछ करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, वो भी मतलब जो कहती हूँ वो कहना मानते हैं। ऐसे बताती हूँ कि मतलब भगवान जी ऐसे होते हैं, वो तब जरा वो झिझक जैसी हो जाती है, आशा बढ़ जाती है। वो कहते हैं अच्छा ऐसे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं ठहरा, बच्चे ठहरे, तब जरा वो साहस रख के। आज आप अपने बच्चे को भी अपने मायके में लेके आए हैं, इनका मालाकूट है। हमारे बीच में एक अन्य हमारे ग्रामीण है जो पुजारी भी हैं यहाँ पे, जानते हैं कि हरु देवता की महिमा के बारे में, ग्राम देवता और ये जो बाहर लिंग दिख रहे हैं इनका महत्व, और ये चिमटा और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हैं क्या महत्व है इनका। क्योंकि पर्वतीय आंचलों से घिरे होने के कारण चारों ओर से पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं इस इष्ट देवता के नाम पे। तो क्या महत्व है हमारे कुल देवताओं के, इष्ट देवताओं के, और हरु देवता के बारे में आप बताएंगे? धन्यवाद ललित जी। ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जन्मस्थली, हमारे पैतृक गांव हरजू के प्रांगण में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हरजू के नाम से ही हमारे गांव का नाम हरखोला बना है। हरखोला हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र से जब औरंगजेब जी की लड़ाई में, औरंगजेब ने जब हमारे भारत के ऊपर चढ़ाई करी तो अपने वहाँ से उत्तर की ओर आए, क्योंकि महाराष्ट्रियन पंडित हम लोग जोशी भी खानदान से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐसी जगहों में बसे जहाँ पर कि हमें पानी मिले और सुंदर सुदूरवर्ती पर्वतीय अंचलों के बीच में हिमालय के दर्शन होते हुए, जहाँ पर कि पेड़ पौधे और फूल पत्तियाँ इत्यादि, पूजा इत्यादि करने की सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है हमारे इष्ट देवता हरजू, जो यहाँ पर करीब सदियों से स्थापित हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चिमटे फावड़े वगैरह हैं, ये हर साल करीब 4 साल के अंदर यहाँ पर कोई न कोई हरजू के रूप में जो है अवतरित किसी के शरीर में ये अपना स्थान बना लेते हैं। और इनकी साधना के लिए ये जो फावड़े हैं, जो जिनकी लंबाई 1 मीटर से लेकर के 1.25 मीटर 1.5 फुट के आसपास है, ये जलती हुई धुनी में, ज़बरदस्त धुनी में इनको डाला जाता है और उसके बाद ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि तमाम लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग कुछ इस तरह से भी बोल देते हैं कि भाई चलो बाजा गाजा बज रहा है तो जैसे शादियों में नाच लेते हैं लोग, लेकिन ये वो और डांस अलग चीज़ है। लेकिन ये दैविक, इसके अंदर जो दैविक चीज़ें छुपी हुई हैं वो अपना प्रदर्शन इन सब हथियारों को दिखा करके, इन हथियारों के लिए जो है उनको प्रेरित किया जाता है। और वो शक्ति के रूप में इनका जो है अपना आसन के साथ साथ इनको भी स्थापित करके और फौड़ी जो कहते हैं वो अपने जीभ से चाटते हैं। उसी के सिलसिले में चिमटे हैं, चिमटों को भी जो है वो अपने को साधने के लिए और अपनी रक्षा के लिए जब 6 मासी की करी जाती है, कोई भी अनुष्ठान 22 दिन का होता है बैसी इत्यादि का, उसके बाद 6 महीने तक उस व्यक्ति को अपना निराहार एक टाइम भोजन करता है, वो भी सुंदर स्वच्छ तरीके से, और 2 बार स्नान करते हैं और उसके बाद अपना पूजा पाठ इत्यादि से निवृत्त होकर के अपना शयन कक्ष उनका अलग रहता है, जैसे मंदिर में, धर्मशालाओं में अथवा कहीं पर अपनी झोपड़ी बना करके वहाँ निवास करते हैं। और 6 महीने के बाद फिर पुनः वहाँ पर जगन आदि दिया जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर जो है जिस तरह से पहले आपका बैसी में सारे लोग इकट्ठे होकर के सार्वजनिक रूप से पूजा इत्यादि की है, तो उसी तरह से दोबारा फिर उस पूजा को किया जाता है। यहाँ पर डानागुल जी का मंदिर है, सामने हम देख रहे हैं। उस बीच में पहाड़ी के पेड़ के ठीक नीचे डानागुल जी का बहुत बड़ा महत्व है और कहते हैं कि पूरे कुमाऊँ और गढ़वाल में गुलू देवता, चितई गुलू देवता और डानू गुलू देवता दोनों का बहुत अपना एक प्रभाव है और इनकी असीम कृपा बनी रहती है। तो डानागुल जी के बारे में क्या आपके विचार है? हमारे जो दानागोलू जी हैं ये भी हमारे इष्ट देवताओं के साथ साथ जो है अगवानी के रूप में है। जैसे चितई में जो है चंपाव से आए हुए, इसके मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा
कि जिया कालीनाथ जी के सुपुत्र जो है 8वें रानी से पैदा हुए गोलू जी, जिनको जो है काली में बहा दिया था और ये गोरी में उतारा, वो मछुआरे के जाल के ऊपर लगे और जाल के अंदर से बक्सा जो है वहाँ खोला गया तो सुंदर एक दिए की तरह आभायुक्त बालक जो उसके अंदर बंद है। तो देवरानी ने उसको जो है अपने घर में अपने बच्चे की तरह पाला, वो निसंतान थी और उनने ऐसी शक्ति दिखाई कि एक बार जब 7 रानियाँ वहाँ नौले में पानी भरने आई तो उस वक्त वो अपनी काठ की गोली लेकर के वहाँ पर वो भी पहुँचे और उन्हें अपना ऐसा शक्ति प्रदर्शन दिखाया। एक किस्म से इष्ट की ऐसी छाया थी कि वो तो साक्षात इष्ट थे, गोलू जी थे। तो उनने कहा उन रानियों से, थोड़ा आप साइड हो जाइए, थोड़ा मेरे घोड़े को पानी पीने दीजिए। तो उनने कहा क्यों, ये काठ की घोड़ी पानी पिएगी? उनने कहा क्या आदमी से माता से कभी सिले और लोड़े होते हैं? तो उनको याद आ गया, अरे ये तो कोई शक्ति है। तो इस प्रकार से जो है इनकी स्थापना जगह जगह की गई। तो उसी के ठीक परिवेश में जो है डाना गोली जी जो थे, ये भी कैलबिस्ट जी का नाम है और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, 200-250 साल पुरानी बात है। और ये जो है किस्म से ग्वाले थे और अपने गायों के साथ बिनसर के जंगल, घने जंगलों के बीच में अपनी गाय बच्चों को चुगाते थे। एक बार क्या हुआ, नौलखिया पांडे जी पाटिया गांव के, उनके यहाँ रोपाई हो रही थी। तो रोपाई में जो है इनकी जो बांसुरी बजती थी उसकी जो सुरें थी वो बहुत मधुर सुरें निकालते थे। तो उस बांसुरी की सुरों को सुनने के लिए उनके यहाँ जो रोपाई लगा रही जो महिलाएं थी वो थोड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई। तो उन्होंने जो है ये कौन है क्या है इस तरह से जो है थोड़ा सा उनके दिल में एक ऐसा अपवाद आ गया। तो उनने एक ऐसा किस्म का मतलब वो रचा कि जिससे कि उनको उनके लिए कुछ ऐसी किस्म की मतलब षड्यंत्र ही जिसको मैं कहूँगा। और ये बात कहीं छुपी नहीं हुई है, ये जागर इत्यादि में भी आती है। तो उनके भैंसे के नीचे एक कील गड़ गई थी, ज़मीन में कीलें गड़वा दी और वो कील जो है बाई तिबे उनके भैंसा जो सबसे आगे चनवा कटेरा जिसको बोलते हैं उसके पैर में चुभ गया और नागुली भागुली भैंसें पीछे से थी। और इस प्रकार से जो है तो तमाम काफिला चल रहा था। तो जब उनके देखा कि ये इस तरह से लड़खड़ाते हुए चल रहा है तो उनने पैर उठा के देखना चाहा तो देखा कि वहाँ कील चुभी थी। तो उनका इतना अपने पशुओं से इतना प्रेम था, उन्होंने कोई अन्य किसी टूल की कोई मदद नहीं ली, बल्कि उनने दांत से जो है झुक करके ऐसे जो ही उसका खींच रहे थे तो ऊपर से जो है कुल्हाड़ी से वार करवा करके उनको जो है धड़ से अलग कर दिया। तो आज भी धड़ जो है गैराड़ में है और सिर कबड़ खान में है। और उनकी जो है तब से उन्होंने जो है अपना जब दिखाया, यानी कि उसको कहा जाए कि उनकी आत्माएं उनके यहाँ प्रवेश हो गई, उनने जो है उतना पूरा जो है हिला दिया। तो तब से जो है लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ वो महिलाएं थी सारे नाचने लगी। सभी ने जो है हमारे उत्तरांचल में टुक्याल रूप में कहा जाता है, एक अलग से आवाज़ निकलती है जिसको जो है वो हमारे सांकेतिक आवाज़ें हैं। जंगलों में जब रहते हैं तो एक जैसे कोई ध्वनि निकलती है। तो इस तरह से उनने देखा सभी नाच रही हैं। तो उनसे पूछा गया कौन हो क्या हो, तो उनने डाना गोलू जी के बारे में बताया कि मेरे को ऐसे मरवाया गया, ऐसे ये हुआ सो हुआ। तो ये सब आज गैराड़ प्रत्यक्ष रूप से जो कहते हैं वो मनौती पूर्ण होती है। तो हमारी पूज्य आमा जी जो अभी भी जिंदी हैं, जिनकी उम्र 86 साल की है, उनके शरीर में वो जो है डाना गोलू जी अवतरित हुए। क्योंकि वो भी जंगल में घास के लिए जाती थी और वो हमेशा जंगल में हाथ जोड़ती थी कि तूने मेरी मदद करना, और तूने तमाम लोगों की मदद करी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके शरीर में ही प्रविष्ट हो गए। फिर उनकी हमने जागरी दी, बैसी दी, और वो आमा ने जो जो कहा था वो आज हम देख रहे हैं सारी चीज़ें सत्य हो रही हैं और वो आज भी जिंदी हैं। उनके 2 बालक 2 बेटे हैं। सबसे बड़े जो हैं रमेश चंद जोशी जी, वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल साहब। दूसरे यूनिवर्सिटी में जो है हमारे लेक्चरर पूर्णचंद जोशी जी हैं। और आप जो हैं अभी अपने पैतृक गांव आप भी आए हुए हैं और हम लोग सारे जो हैं अपने गांव हरखोले में जो है श्रीमद् भागवत के आयोजन में सम्मिलित होकर के आज हमारा 4th दिन चल रहा है। और इस तरह से यहाँ की ये महिमाएँ हैं। आपने जाना तमाम पहाड़ों के बारे में और देवी देवताओं के बारे में, और कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़े महत्व की बात है कि हमको अपनी पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। हम यहीं पर हरू देवता के पास में एक भीलू देवता का मंदिर है, चलते हैं भीलू देवता की ओर। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में बड़वाजू भी हैं, हमारे दादाजी गाँव के ही। आइए जोशी जी आप भी आइए, इन श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि यहाँ का महत्व। ये भीलू देवता का यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा खेत, ये सारे वहाँ पर गायें भी चल रही हैं। ये जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बाघ
तमाम प्रकार के जानवर इस समय अगर आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस इष्ट देवता की ऐसी कृपा है कि किसी प्रकार का कोई खतरा यहाँ पर नहीं होता है। आप देख रहे हैं पूरा घना जंगल है, चीड़ के पेड़ लगे हैं। इस हरु देवता के बगल में ही एक छोटा सा मंदिर आप देखेंगे। हमारे बीच में हमारे ग्रामवासी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या महत्व है इस मंदिर का। और इस मंदिर में भेलू देवता इष्ट देवता का इसको मंदिर कहा जाता है और बड़ी असीम कृपा होती है। हमारे बीच में जोशी जी हैं, भुवन जोशी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, आप ये बताइए, ये जो हमारा मंदिर है, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं, भेलू देवता की जय हो। और क्या है इसका महत्व हरु देवता के साथ साथ है, तो आप क्या है इसका महत्व? ये इसका हरु देवता का न भेलू देवता का जो है अपना एक अलग महत्व है जी। जब यहाँ पर हरु देवता में जब पूजा पाठ के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं तो उस समय यहाँ पर खिचड़ी बनती है। इनको जो है भोग जो है खिचड़ी का लगाया जाता है। और जब गांव में किसी की भैंस या गाय ब्याती है तो सबसे पहले जो है दूध जो है यहाँ पर वो बना करके, जिसको लापसी कहते हैं, यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यानी कि कहीं न कहीं हरु देवता के साथ ये इनके एक चाण बाण के रूप में रहते हैं। और जो हमारे पहाड़ के गाय भैंसे हैं, जो जानवर हैं, उनकी रक्षा के लिए ये भगवान अवतरित हुए हैं। और जब भी कोई गाय ब्याती है, कोई भैंस ब्याता है, तो उसका दूध जो 10 दिन 11 दिन में पूजा जाता है, तो सबसे पहले आपको चढ़ावा चढ़ता है जी। जब यहाँ पर लोग वहाँ अपने गाय जानवरों को जंगल में हाँकते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए जो लकड़ी ले जाते हैं, वो लकड़ी को भी यहीं पर चढ़ा जाते हैं जी। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी बात कही है आपने कि इस तरह की जो लकड़ियां हैं ये एक सुरक्षा कवच के रूप में जब भेलजू देवता हैं, जब लोग अपने गाँव में से जंगलों को गाय को छोड़ देते हैं तो किसी प्रकार का कोई जानवर उन जानवरों को नुकसान न करे, कोई बाघ शेर उन पे हमला न करे। इसलिए इनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि हमने अब आपके हवाले छोड़ दिया, ये जंगल आपका है, आप इन गाय भैंसों की रक्षा करेंगे। और वो जो गाय भैंसें आप देख रहे हैं उधर चढ़ रही हैं, ये स्वतः शाम को पूरा जंगल घूम के इन ग्राम देवता और भेलू देवता की कृपा से ये स्वतः घर आ जाती है। आप देख रहे होंगे पगडंडी होते हुए ये गाय जाती हैं, ये सब झुंड में एक साथ चढ़ते हैं। और इस भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं होता है। और जैसा कि हमारे चाचा जी बता रहे हैं कि पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था जगह जगह बनी है, अपने आप इनके लिए पानी के स्रोत बने हैं जगह जगह। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस इष्ट देवता की कृपा होती है कि जानवरों को पीने के लिए पानी भी जंगलों में स्वतः मिल जाता है। और शाम को ये स्वतः अपने अपने घरों में, देखिए लोग कहते हैं कि जानवर है उन्हें अकल नहीं है, लेकिन ये पूरा गांव है, एक जैसा लगता है। कई बार इंसानों को अपना घर पहचानने में दिक्कत हो जाती है। रात को लोग अगर बाहर जाते हैं तो गलती से दूसरे के दरवाजे के अंदर आ जाते हैं क्योंकि एक जैसा है, लेकिन इंसान गलती कर सकता है। बट ये जानवरों पे ऐसी कृपा है इस इष्ट देवताओं की कि ये अपने ही गोठों में जाते हैं, अपने ही जहाँ इनका रहने का अड्डा होता है वहाँ जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का इन जो हमारी गौ माता है उसके अंदर वास माना जाता है। उनके गोमूत्र का, उनके गोबर का बहुत बड़ा महत्व है। लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई आज भी पहाड़ों में की जाती है, जिसका महत्व प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और साइंटिफिक रूप से भी माना जाता है कि गाय के गोबर और गौंद से कीड़े मकोड़े सांप का भय नहीं रहता है और स्वच्छता रहती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और उसकी जो खुशबू है उससे कहीं ना कहीं कई बीमारियों को नष्ट किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी देख रहे थे हरु देवता के मंदिर में हमारी टीम, मेरे साथ कैमरामैन गणेश नेथानी के साथ मैं ललित जोशी, सजग इंडिया देहरादून से अपने पैतृक गाँव में आया हूँ। और अब इसके बाद हम आपको अगले चरण में डानागोलू के मंदिर की ओर लेके जाएंगे। और पुनः हरु देवता की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी ग्रामवासियों पे, प्रदेशवासियों पे, पूरे कुमाऊं गढ़वाल, पूरे प्रदेश के लोगों पे, पूरे देश के लोगों पे आपकी असीम कृपा बने रहे। इसी के साथ पुनः एक बार हरु देवता को, हमारे ग्राम देवता को कोटि कोटि प्रणाम। जय हरुदेव।